नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी। आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज़। उल्लासनगर शहर में ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस समस्या को हल करने के लिए उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक चतलानी लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अब उन्होंने यह मुद्दा राज्य स्तर पर उठाया है। इस संबंध में टाउन दर्शन ने दीपक चतलानी से बात की। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का जो आपले सरकार जो पोर्टल है जिस पर हम लोग कंप्लेंट्स कर सकते हैं, उसमें मैंने कंप्लेंट की थी और मुझे उसका रिप्लाई भी हमारे जो ट्रैफिक के डीसीपी हैं अमित काले जी, उनका रिप्लाई भी मुझे ईमेल पर मिला है। हमने जो पॉइंट्स उसमें उठाई थी 6 पॉइंट्स, फ़िलहाल 6 पॉइंट है। तो शहर में ट्रैफिक की जो समस्या है आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम शहर में ट्रैफिक का है, जिसमें व्यापारी भी त्रस्त हैं, हमारे जो ग्राहक हैं जो बाहर से आते हैं, और जो जनरल पब्लिक एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मतलब उसकी हालत ऐसी हो गई है कि आपको अगर आधा किलोमीटर भी कहीं जाना हो तो आपको आधा घंटा लगेगा शहर में। यह शहर के ट्रैफिक के व्यवस्था की हालत है। जो पॉइंट्स हमने उठाए हैं, जैसे नो एंट्रीज़ हैं शहर में, उसका कोई शहर में पालन नहीं करता। खाना पूर्ति के लिए 2-3 पावतियाँ फ़ोटो निकाल के उसकी निकाल दी जाती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। जहाँ पर बहुत बड़ी ट्रैफिक का कंजेशन होता है, जैसे ईगल होटल के बाहर का चौक है, ऐसे बहुत हैं एग्जाम्पल, मैं फ़िलहाल आपको वो बता रहा हूँ। कुछ ऐसे चौक है शहर में, मधुबन चौक 17 सेक्शन का पेट्रोल पंप है जहाँ पर। उसके बाद राधा स्वामी हॉल है, जिसके लिए हमको 4-5 नंबर जाने के लिए जो फ्लाईओवर है उसकी तरफ जाने के लिए बहुत सी पब्लिक जाती है। कभी आपको वहाँ पर कांस्टेबल नहीं दिखेगा। कितनी भी आप कंप्लेंट्स करो, जो हमारा उल्लासनगर का ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उनके ऊपर जू नहीं रेंगती, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इसके लिए हमको महाराष्ट्र सरकार तक ये कंप्लेंट लेके जानी पड़ी है। मैं डीसीपी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर मुझे रिप्लाई दिया है और कंसर्न जो हमारे ऑफिसर हैं उनको कार्रवाई करने के लिए बोला है। हमारे जो पॉइंट्स हैं, और इलीगल रिक्शा स्टैंड्स, कहीं पर भी रिक्शा वाले बोर्ड लगा देते हैं और वहाँ पर रिक्शा स्टैंड बन जाता है। कितने ऑफिशियल रिक्शा स्टैंड हैं शहर में, कितने अनऑफिशियल हैं, उसके लिए कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद आप आएंगे कि 4 व्हीलर के लिए यूएमसी की तरफ से हमारे को कोई भी पे एंड पार्क अवेलेबल नहीं है। पे एंड पार्क का मतलब है हम लोग पैसा देने को तैयार हैं, हमारे ग्राहक, वहाँ पर 4 व्हीलर की व्यवस्था की जा सकती है। गोल मैदान में हमको टेम्प्ररी 15 से 20 दिन के लिए 2-3 टुकड़े हैं गोल मैदान के, जहाँ पर 4 व्हीलर की पार्किंग दी जा सकती है। हम हर साल मांग करते हैं, हर साल बातें होती हैं, काम कुछ भी नहीं होता है। जो हमारे आज के डेट में सत्ताधारी हैं और हमारा जो प्रशासन है और ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, उनसे हमारी मांग है कि 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक हमको 4 व्हीलर पार्किंग के लिए जगह दी जाए। उसमें चाहिए तो पैसे लिए जाएं नॉर्मल, और अगर आप हमको फ्री प्रोवाइड करते हो तो यूटीए की तरफ से वहाँ पर जो कार्स पार्क करने आएंगी वहाँ पर हम यूटीए की तरफ से अपने वॉचमैन देंगे और उन कारों की रखवाली करेंगे। सुबह 10 से रात को 10 तक की ड्यूटी हम लोग हमारे वॉचमैन लगाएंगे, और जैसे हमारे कस्टमर्स को सुविधा मिले खरीदारी करने के लिए। उल्लासनगर का रिटेल मार्केट 50% पे पहुंच चुका है, उसको और कम ना हो इसके लिए हमारी ये कोशिशें चालू हैं। टोचन वैन के विषय पर रोज़ एक कंप्लेंट हमको सुनने को मिलती है। कल ही मुझे एक व्यापारी ने कंप्लेंट की है कि उसके गाड़ी की सत्यानाश कर दी है। उसके फ़ोटोज़ मेरे पास अवेलेबल हैं। 90,000 की नई गाड़ी, उसको पूरे स्क्रैचेस मारकर उठाने के टाइम में जिस तरह से उनकी दादागिरी चलती है, जो एसओपी है टोचन वैन का, मतलब 2 व्हीलर गाड़ी उठाने की जो बने हुए गाइडलाइंस है सरकार के, उसका पालन शहर में नहीं किया जाता है। इतनी दादागिरी की तरह काम किया जाता है कि ऐसे लगता है कि उल्लासनगर की जो पब्लिक है वो 2 व्हीलर अगर उन्होंने नो पार्किंग में खड़ा किया तो आप उसको उठाने का आपको अधिकार है, लेकिन इस तरह से दादागिरी करने का, इस तरह से गाड़ियों की सत्यानाश करने का और कोई गाइडलाइन का पालन नहीं करने का अधिकार आपको नहीं है।
बहुत पब्लिक में गुस्सा है इन बातों के ऊपर। ऐसी बहुत पॉइंट है, मैं सब डिस्कस नहीं करूँगा। आपके चैनल के माध्यम से, टाउन दर्शन चैनल के माध्यम से हमने ट्रैफिक का मुद्दा 1 महीना पहले भी उठाया था। 2-3 चौक पर जहाँ पर हवलदार नज़र नहीं आने थे वहाँ पर नज़र आने लगे। मुझे लगा कि कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमारे उल्लासनगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट को उल्लासनगर के पब्लिक के जो ग्रेवेंसेस हैं, मतलब वो जो कंप्लेंट्स कर रहे हैं, ट्विटर पर कर रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल पर कर रहे हैं, जो भी कंप्लेंट आ रही है या न्यूज़ चैनल या पेपर के माध्यम से, वो कुछ देखते ही नहीं है लगता है। वो सुबह आते हैं, रात को जाते हैं, और कोई मुझे काम लगता है, हाँ, एक टोचन वैन जो है वो बराबर शहर में काम करती है, और कोई डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है, 6 लोग एक चौक पर आपको दिखेंगे। 2 ट्रैफिक कांस्टेबल, 4 वार्डन दिए हुए हैं यूएमसी की तरफ से कि ट्रैफिक की व्यवस्था शहर में अच्छी तरह से चलनी चाहिए। ये जो गुस्सा निकल रहा है हमारा, ये मेरा गुस्सा नहीं है, पब्लिक का गुस्सा है। हम शहर के व्यापारियों के प्रतिनिधि हैं। हमारे शहर में ट्रैफिक की हालत जो है उसको अगर नहीं सुधारा गया तो हमारा जो धंधा 50% पे पहुंचा है रिटेल का, वो आगे चल के 25% पे पहुंचेगा और आगे चल के 10% पे पहुंचेगा। हमारे बहुत से ग्राहक कल्याण, थाना और मॉल्स की तरफ शिफ्ट हो गए। हालांकि वो उल्लासनगर आना चाहते हैं, लेकिन उनको 4 व्हीलर पार्किंग करने की जगह नहीं मिलती है। जो आसपास के अंबरनाथ, बदलापुर, कल्याण के ग्राहक आते हैं, उनको 2 व्हीलर खड़ा करने की जगह नहीं मिलती है। उसमें कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है। मैं हमारे व्यापारियों को आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करूंगा कि अगर 2 सेठ हैं और 6 नौकर हैं तो 8 ही जन गाड़ी लेके आते हैं, अपने दुकान के बाहर लगा देते हैं। आपके कस्टमर के लिए 2 व्हीलर के लिए जगह ही नहीं है। मैं उदाहरण पेश करूं कि जापानी बाज़ार, नेहरू चौक से लेके अमन टाकीज़ रोड, नेहरू चौक से लेके गोल मैदान, सब गाड़ियां जो लगी हुई हैं वो सभी व्यापारियों की ही लगी हुई हैं। कस्टमर को गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं है। अगर कस्टमर को गाड़ी लगाने को जगह ही नहीं मिलेगी और वो टोचन का 200-300 रुपया भरने के डर से आना बंद कर देगा, और बंद किया है उन्होंने, तो आपका धंधा और ख़त्म होगा। इसके लिए इस पर विचार करें और जितना हो सके प्रशासन को पूरा सहयोग करें। ये मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि पूरा हमारे जो यूएमसी के ऑफिसर्स हैं, ट्रैफिक के ऑफिसर हैं, अगर वो कोई कानूनन कार्रवाई कर रहे हैं तो उनका पूरा सहयोग करें। अगर कुछ आपके साथ गलत होता है तो आप यूटीए से कांटेक्ट करें, यूटीए आपको पूरा मदद करेगी।